गोंडा विधानसभा में दिल्ली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की पहल अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर संचालित यह योजना क्षेत्र के श्रमिकों, छात्रों, दैनिक वेतन भोगियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफ़ायती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी और अन्य नेतागण अटल कैंटीन का उद्घाटन कर क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की मुहिम चला रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अटल कैंटीन जैसी योजनाएं केवल भोजन उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर देती हैं। उन्होंने कहा कि गोंडा जैसे श्रमिक बहुल क्षेत्र में इस पहल का सीधा लाभ दैनिक वेतन भोगियों, प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा। क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी, क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, निगम पार्षद रेखा रानी और उत्तर पूर्वी जिले के जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी का सुनिए उन्हीं की जुबानी। रेखा दी का पहला साल, मोदी जी का 11 साल, मोदी जी का 11 साल, रेखा जी का पहला साल और अजय का ये दूसरा कार्यकाल। मीर बाबा की देखिए, वैसे तो सारी बातें आ गई है, हमको कोई कहने का कुछ नया आवश्यकता नहीं है। विधायक इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है कि अगर वो समन्वय बिठाने लगे, कोऑर्डिनेशन, तो फिर सांसद, पार्षद, जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, ये सब लोगों का एक मजबूत टीम बन जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजय महावर ने वो समन्वय बनाया है। मैं अजय का कई मायनों में बहुत फैन हूं। वैसे जानते हो, सांसद और विधायक का अक्सर बनता नहीं है लेकिन अजय देखो, अटल कैंटीन दिल्ली सरकार की इतनी सुंदर योजना है जो इस बात की ताकीद करती है कोई भूखा न सोए। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सपोर्टर हैं, ईज ऑफ लिविंग के सपोर्टर हैं, साथ में कोई भूखा न सोए। पूरे देश में मोदी जी गरीबों के लिए फ्री अनाज की व्यवस्था करते हैं, दिल्ली में भी वो व्यवस्था है। उसके साथ साथ 5 रुपए में भोजन, और वो भोजन जो मनोज तिवारी और हम आप सब खा सकते हैं। मैंने भी 5 रुपए में आज भोजन खरीदा है। इस योजना के लिए हम दिल्ली सरकार का, रेखा गुप्ता जी का, नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं और मैं अपनी टीम को बहुत बधाई देता हूं। ये बहुत ही गरीबी किसी को शौकिया नहीं होती है। ये कार्य बहुत उत्तम है और मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग अपने घर से थोड़े से असहाय हैं, वो लोग यहाँ पे भोजन का लाभ लें। के अंदर एक टी-शर्ट पर गांधी जी की फोटो लगाकर लिखा गया था, तो शर्टलेस कांग्रेसी, क्या गांधी जी की अवहेलना की गई है? देखिए, कांग्रेस देशद्रोह का परिचय दे रही। एआई से भारत के विभिन्न क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ट्रैफिक के क्षेत्र में, यहाँ तक कि क्लाउड स्पेस के क्षेत्र में भारी सफलता मिल रही है। पूरी दुनिया चकित है। और जब सारे दुनिया के लोग उस देश में, हमारे भारत में आए हैं, इन लोगों का इस तरह से नंगा प्रदर्शन
ये भारत की प्रगति का विरोध है, भारत की तेजी से चल रही विकास यात्रा का विरोध है, ये देशद्रोह है। ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। यहाँ तक कि आप AI इम्पैक्ट समिट का लोगो देखिएगा, भारत सरकार का भी उसमें लोगो नहीं है। ये भारत का कार्यक्रम था। उसको अगर कांग्रेस के लोग बाधित करना चाहते हैं, इसका मतलब कि कांग्रेस की मानसिकता जो है वो देश विरोधी है। आज देखिए, हम लोगों ने पीछे ही पूरे दिल्ली में लगभग अभी तक 100+ अटल कैंटीन का उद्घाटन हो चुका है। इसका थोड़ा सा काम बचा था, इसलिए आज हम इसको कर रहे हैं। और विधानसभा में कैंटीन खुलेगी ही खुलेगी। मैंने कहा कि एक नहीं खुलेगी, कई खुलेगी। तो उसके लिए धीरे धीरे जैसे जगह मिल रही है, ये तो एलिवेटेड के नीचे का जगह का हमने प्रयोग किया और हम बहुत जल्दी एलिवेटेड के नीचे और भी कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। पुस्तक जो सोम बाजार के सामने है, उसके सामने यहाँ पर हो रहा है। दूसरा गोकलपुरी चौक के C4 यमुना विहार के सामने वजीराबाद रोड पर। इसके बाद अभी वहाँ पर अभी प्रारंभ हो जाएगा और रेगुलर इसका लाभ लोगों को मिल पाएगा और क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ। कितनी और खोलने का प्लान है आप लोगों का इस इलाके में या आसपास में? अपनी विधानसभा में मेरी 4 की योजना है, जिसमें से 2 का काम आज शुरू हो गया, 2 का लोकार्पण आज हो गया। आप लोग भी आज थोड़ा खा के जाना और खा के स्वाद बताना, सभी पत्रकार भाई, ताकि हम उसमें और भी आगे कुछ कर सकें। जी, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा इसके बाद 100%, इसलिए तो खाने को बोल रहा हूँ, खा के बताओ। जी, देखिए, निशब्द हूँ, कहने के लिए शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे। अगर किसी गरीब आदमी को समय पे भोजन मिल जाए, किसी रिक्शा चलाते हुए को समय पे भोजन, और वो अभी ऐसा स्वादिष्ट, मैं सच बता रहा हूँ, इतना स्वादिष्ट भोजन और 5 रुपए में मिल जाए, और मैं कहता हूँ अगर उसके पास 5 रुपए भी नहीं है तो ऐसी कोई व्यवस्था इस विधानसभा में नहीं छोड़ेंगे, इस जिले में नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी के 5 रुपए भी नहीं है, उसकी भी व्यवस्था हम अपने पास से बना देंगे। 5-10 दिन में हम सर्वे कर लेंगे, आप भी थोड़ा सहयोग कीजिएगा। और ऐसे रिक्शा वाले या ऐसे अनाथ बच्चे या जो सड़क पर ही घूमते हैं, जिनके पास 5 रुपए भी नहीं आते, उनकी अपने जिले की तरफ से, अपने विधानसभा की तरफ से कितना 5 रुपए, अगर 20 लोगों को मिलाए तो 100 रुपए का खर्चा है, ये हम अपने पास से वहन करेंगे। और कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 1 दिन मुफ्त भोजन मेरी तरफ से हो जाए उन गरीबों को, ऐसी भी हम व्यवस्था करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। मोदी है तो सब मुमकिन है, कोई भूखा नहीं सोएगा। जिसको घर में जगह नहीं है रहने की, जिसके पास राशन नहीं पहुंच सकता, 80 करोड़ के पास पहुंचता है, वो सड़क पर भी खा सकता है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर सभी क्षेत्रवासियों को, दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी अवसर पर हमारे क्षेत्र में 4.5 फुट का सोम बाजार, मेरे भजनपुरा वार्ड में जहाँ बैठे हुए अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार RP सिंह जी पधारे, हमारे माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, आदरणीय विधायक श्री अजय महावर जी, हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर UK चौधरी जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्रीय लोग यहाँ पधारे, सभी का हार्दिक अभिनंदन। और ये अंत्योदय की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है, गरीब है, अमीर है, सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। और केवल मात्र 5 रुपए में पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना, ताकि कोई भी भूखा ना सोए। तो माननीय हमारे जो अटल बिहारी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रहे, प्रखर वक्ता और भारत रत्न की उपाधि से भी जिन्हें सुशोभित किया गया था, उनकी अंत्योदय की भावना को अग्रसर करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार से काम कर रही है, वो वाकई बहुत सराहनीय है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, हमारे विधायक, हमारे सांसद जी का, कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार
की व्यवस्था की। जो श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से आकर यहाँ काम कर रहे हैं, मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन भरपेट वो यहाँ खा सकते हैं। तो इसके लिए आदरणीय विधायक जी का सभी का बहुत 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 सहयोग किया जा रहा है, कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता कैसे हो, ये उसी सोच के अंतर्गत रेखा दीदी ने पहल करी है। दिल्ली के अंदर गरीब से गरीब आदमी को भोजन मिल सके और 2 समय का भोजन मिल सके, उसके चलते हुए 70 कैंटीन खोली गई दिल्ली के अंदर और लगभग 70,000 लोगों को भोजन की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। जो गरीब आदमी है सुबह जब अपने काम पे आता है तो कई बार भोजन नहीं ला पाता, या शाम को कभी देर तक काम करता है तो भोजन घर जाकर बनाने में दिक्कत होती है। इसलिए ये पहल उस गरीब आदमी की चिंता करेगी। क्या इलाकों में आम आदमी पार्टी के विधायक है, वहाँ पर कोई ऐसी कोई योजना नहीं है? नहीं, उनको करने को तो उनको भी छूट है। रेखा दीदी सरकार की तरफ से किसी के लिए भेदभाव नहीं है। हर विधानसभा के अंदर कैंटीन खुलनी है। वो जो पहल कर रहे हैं उनमें से अजय महावर उनमें से एक हैं जिन्होंने पहल कर रही है और अपने यहाँ 2 कैंटीन आज खोल रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता अब ये सोच की बात है ना, अगर वह जन कल्याण को भी राजनीति में बांटेगा तो अच्छी बात नहीं है।